अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। डियर स्टूडेंट्स, हमने क्लास 9th मैथ उर्दू मीडियम के लिहाज से स्टार्ट की हुई। इसका चैप्टर नंबर 4 हम ले चल रहे हैं, तज़ी और अलजबरिक महारत वाला। लास्ट वीडियो में आप लोगों को इसकी मशक नंबर 4 या 3 के पहले 2 सवाल कंप्लीट करवा चुका हूँ, तो ये आप लोगों ने अच्छी तरह से कर लेने। ये हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। तो इसमें आज हम स्टार्ट करेंगे सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जिन स्टूडेंट्स ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया करें। तो ये हमारे पास सवाल नंबर 3 हमारे पास क्या है, दर्ज झैल जुमलों का ज़ुअज़ाफ़कल बज़रिया तज़यी मालूम करें। तो हमने पहले ऊपर क्या किया था, हमारे पास आदे आज़म मालूम किया था। नीचे अब हमारे पास क्या रहा, ज़ुअज़ाफ़कल। तो ज़ुअज़ाफ़कल का पहले हम फार्मूला देखते हैं। हमारे पास क्या है, ये हमारे पास बुक के ऊपर ही दिया। बुक का पेज नंबर 75 निकालें तो हमारे पास ये देखें 75 पेज के ऊपर उसने इसका फार्मूला दिया हुआ है। ज़ुअज़ाफ़कल हमारे पास क्या होता है, पहले हम ये देखते हैं कि 2 या 2 से ज़्यादा अलजबरिक जुमलों का ज़ुअज़ाफ़कल सबसे छोटा अलजबरिक जुमला होता है जो दिए गए 2 जुमलों पर तकसीम होता है। ज़ुअज़ाफ़कल बज़रिए तज़यी मालूम करने के लिए हम दर्ज झैल कुलिया इस्तेमाल करते हैं। मीन हमारे पास ये फार्मूला है, ये आप लोगों ने ज़बानी याद करना है कि ज़ुअज़ाफ़कल हमारे पास किसके बराबर होता है, मुश्तरिक अज्ज़ाए ज़रबी ज़रब हमारे पास क्या है, गैर मुश्तरिक अज्ज़ाए ज़रबी। मिसाल से हम समझते हैं कि हमारे पास क्या है जी, ये हमारे पास 2 फैक्टर 2 नंबर दिए गए, इसको हमने पहले तज़यी करेंगे, उसके बाद हमें इसमें देखें हमारे पास कौन से मुश्तरिक अदाद है, मीन कौन से कॉमन होंगे, जो हमारे पास नंबर कॉमन होंगे मुश्तरिक होंगे और वो लिख लेंगे। उसके बाद हमारे पास गैर मुश्तरिक अदाद लिख लेंगे, तो उन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो देखिए हमारे पास 4x² y, तो 8x की पावर 3 y हमारे पास ये है। तो उसके इन दोनों के हमारे पास तज़यी करेगी 4x² y। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2 ज़रब 2 हमारे पास 4 होता है, तो ये आ गया हमारे पास 4 के फैक्टर, साथ में x² है तो x को 2 बार लिख लिया, x ज़रब x ज़रब हमारे पास है y। ये हमारे पास आ गई 4x² y की तज़यी। उसके बाद हम इसके तज़यी करते हैं, हमारे पास क्या आएगा 8x की पावर 2 8x की पावर 3 y की पावर 2। अब 8 को हम किस तरह लिख सकते हैं, 2 ज़रब 2 ज़रब 2, 2 की पावर 3 करें तो हमारे पास 8 के बराबर होता है। तो हमने इसकी तज़यी के ये कर ली, x की पावर 3 है तो x को 3 बार लिखनी है, ये हमारे पास आ गया। उसके बाद y की पावर 2 है तो हमने y को 2 बार लिख लिया, y ज़रब y करें तो हमारे पास y² आता है, ये हमारे पास आ गया। अब इसमें हमने देखना है कि मुश्तरिक अज्ज़ाए ज़रबी हमारे पास कौन से और गैर मुश्तरिक अज्ज़ाए। मुश्तरिक हम कहते हैं कॉमन को, जो इसमें भी हमारे पास और इसमें भी हमारे पास, तो दोनों में। अब देखिए हमारे पास ये 2 हमारे पास इसमें भी है इसमें भी है, तो इसको गोल दायरा कर दें, इसको मैंने सर्कल कर दिया। ये हमारे पास दो दफ़ा हमारे पास 2 ज़रब है, हमारे पास मुश्तरिक अज्ज़ाए ज़रबी। तो ये नीचे उसने क्या लिखा है, 2 ज़रब 2, तो 2 बार है तो हमने 2 बार लिख दिया। उसके बाद x देखें तो हमारे पास ये एक x ये है हमारे पास। उसके बाद इसको आप इसके साथ रख लें, हमारे पास ये x है, इसके साथ हमारे पास ये x है, मीन हमारे पास x भी 2 बार है। तो मुश्तरिक अज्ज़ाए ज़रबी में x ज़रब x आ गया, साथ में y हमारे पास एक बार कॉमन है तो ये y हमारे पास आ गया, तो हमारे पास y भी आ गया कॉमन। मुश्तरिक अज्ज़ाए ज़रबी हमारे पास इन सब को मल्टीप्लाई ज़रब करें तो हमारे पास क्या आता है, 2 ज़रब 2 हमारे पास 4x² साथ में y। तो देखिए हमारे पास मुश्तरिक अज्ज़ाए ज़रब कौन सा आ गया, 4x² y हमारे पास ये आ गया। उसके बाद हमारे पास है जी गैर मुश्तरिक अज्ज़ाए ज़रब, मीन हमारे पास जो कॉमन नहीं है, जो रह गए उनको आप लिख लें। अब हमारे पास देखिए हमारे पास कौन कौन से नंबर रह गए जी, एक हमारे पास ये y2 रह गया, ये हमने 2 लिख लिया। उसके बाद इधर हमारे पास एक x रह गया तो हमने x लिख लिया, इधर हमारे पास एक y रह गया तो हमने y लिख लिया। ऊपर वाले हमारे पास तीनों चारों सारे के सारे कॉमन आ गए, तो हमारे पास ये गैर मुश्तरिक अज्ज़ाए ज़रबी आ गया। तो इसका ज़ुअज़ाफ़कल हमारे पास क्या फार्मूला है, हमारे पास मुश्तरिक अज्ज़ाए ज़रबी ज़रब गैर मुश्तरिक अज्ज़ाए ज़रबी, इन दोनों को ज़रब कर दे तो हमारे पास आंसर आ जाए। अब देखिए हमारे पास मुश्तरिक अज्ज़ाए ज़रबी कौन से आए थे, 4x² y, ये हमारे पास है 4x² y, साथ में हमारे पास गैर मुश्तरिक अज्ज़ाए ज़रबी कौन से जी, 2xy। तो 4 2 कितना होता है 8, और x² को x के साथ ज़रब करें तो हमारे पास क्या आता है, x की पावर 3, साथ में हमारे पास क्या y को y से ज़रब दे तो y² आता है, ये हमारे पास इसका ज़ुअज़ाफ़कल होगा। तो ये हमारे पास है इसका ज़ुअज़ाफ़कल। तो ये आप लोगों ने मिसाल भी मैंने करवा दी, मिसाल के ज़रिए, और साथ में हमारे पास ये इसका फार्मूला बता दिया। आज अब हम सवाल नंबर 3 स्टार्ट करते हैं, मशक नंबर 4/3 का। तो वो कहते हैं हमारे पास दर्ज झैल जुमलों का ज़ुअज़ाफ़कल बज़रिया तज़यी मालूम करें। तो हम किसके ज़रिए हमने मालूम करना है, तज़यी के ज़रिए। तो इसको हम सोल्व करते हैं। हमारे पास इसका पहला जुज़ देखें तो हमारे पास क्या है, 2a² b 4a b²
इंटू हमारे पास क्या है 6ab। तो 3 हमारे पास नंबर दिए हुए हैं, तीनों का हमने ज़ोज़ाफ़ कर लेना है। पहले हम इनकी तीनों की तजज़ीह करेंगे। हमारे पास पहले देखें तो हमारे पास क्या है 2a²b, ये हमारे पास है। इसकी तजज़ीह हमारे पास क्या बनेगी, 2 के हमारे पास मज़ीद फैक्टर नहीं बनते, तो 2 हमारे पास 2 ऐसे आ जाएगा। a² हमारे पास क्या है, a को हमने 2 बार लिख लिया, एक हमारे पास a ये आ गया, दूसरा हमारे पास a ये आ गया। 2 बार तो हमने a ज़रब a लिख लिया, साथ में b है तो हमने ज़रब b लिख लिया, ये हमारे पास आ गया। उसके बाद हमारे पास है 4ab²। इसकी हमारे पास तजज़ीह क्या बनेगी, 2 ज़रब 2 करें हमारे पास 4 आता है, 4 के फैक्टर हमारे पास 2 ये बन गया। उसके बाद a को हमने क्या लिखा, a, b को हमने क्या लिखा, b को हमने क्या लिख लिया, b ज़रब b, क्यों b² है तो b को हमने b ज़रब b लिख लिया। उसके बाद हमारे पास लास्ट वाला रह गया 6ab। इसकी तजज़ीह करो तो हमारे पास कहते हैं 3 2 कितना होता है 6, या 2 ज़रब 3 करें या 3 ज़रब 2 करें, हमारे पास एक बात है। तो हमारे पास साथ में a है, ज़रब a ज़रब b, तो ये हमारे पास सेम ऐसे आ जाएंगे। अब इसमें हमने क्या देखना है, मुश्तरिक अज्ज़ाई ज़रबी। इन तीनों में हमारे पास मुश्तरिक अज्ज़ाई ज़रबी कौन है जी, हमारे पास ये देखिए 2 हमारे पास एक मुश्तरिक अदाद है, इस तीनों में हमारे पास 2 है, तो ये हमारे पास आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास a भी हमारे पास मुश्तरिक अज्ज़ाई ज़रबी, ये देखिए a तीनों में ही हमारे पास है, a भी आ गया। उसके बाद हमारे पास b भी मुश्तरिक अज्ज़ाई ज़रबी है, तो b भी हमारे पास आ जाएगा। ये हमारे पास 3 है, तो हमने क्या लिखा जी, मुश्तरिक अज्ज़ाई ज़रबी में हमारे पास क्या आ जाएंगे, 2 ज़रब a ज़रब b, 2 ज़रब a ज़रब b, तो तीनों हमारे पास आ गए। इन तीनों को ज़रब कर हमारे पास कहते हैं 2ab। मुश्तरिक अज्ज़ाई ज़रबी हमारे पास ये आ जाएंगे। उसके बाद हमारे पास है गैर मुश्तरिक अज्ज़ाई ज़रबी। गैर जो हमारे पास बच जाएंगे वो हमारे पास गैर मुश्तरिक होंगे। अब देखिए इसमें हमारे पास क्या बच गया, 2 भी हमारे पास है, 2 हमारे पास 1 2 हमारे पास ये है, तो ये लिख लिया। उसके बाद हमारे पास 3 है, तो हमारे पास 3 ये आ गया। उसके बाद हमारे पास a ये बचा है, उसके बाद b हमारे पास ये बचा है, तो हमारे पास क्या जाएगा, 2 ज़रब 3 हमारे पास करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 6ab। तो हमारे पास गैर मुश्तरिक अज्ज़ाई ज़रबी हमारे पास 6ab आ गया, और मुश्तरिक अज्ज़ाई ज़रबी हमारे पास इन सब को ज़रब करके हमारे पास क्या आएगा 2ab और 6ab को दोनों को ज़रब करते हैं हमारे पास इसका ज़ोज़ाफ़कल आ जाएगा। ज़ोज़ाफ़कल हम किसको कहते हैं, एलसीएम को। एलसीएम हमारे पास ज़ोज़ाफ़कल है, तो हमारे पास मुश्तरिक अज्ज़ाई ज़रबी ज़रब गैर मुश्तरिक अज्ज़ाई ज़रबी मीन कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर। तो हमारे पास ये क्या आ जाएंगे, 2ab मुश्तरिक अज्ज़ाई ज़रबी हमारे पास क्या है 2ab ज़रब 6ab, 2 6 कितना होता है 12 हमारे पास आ जाएगा। a से ज़रब करें तो हमारे पास क्या आएगा a², b को b से ज़रब करें तो b², हमारे पास ये इसका जवाब होगा। 2 12 a² b² हमारे पास इसका जवाब होगा। उसके बाद हमारे पास इसका जुज़ नंबर 2 देखें तो हमारे पास क्या है जी, जुज़ नंबर 2 में हमारे पास है x की पावर 2 जमा x इंटू हमारे पास दूसरा फैक्टर कौन सा है, x की पावर 3 जमा x²। इन दोनों की तजज़ीह करके हमारे पास जो मुश्तरिक होंगे गैर मुश्तरिक होंगे इनको हमने इसके ज़रिए हमने इसका ज़ोज़ाफ़कल निकालना है। x² जमा x, इसकी हम तजज़ीह करें तो हमारे पास क्या है, इन दोनों में हमारे पास कॉमन क्या है जी, हमारे पास कॉमन है x, तो x कॉमन लिया तो x + 1 आ गया हमारे पास। इन दोनों में हमारे पास इधर x कॉमन आ गया, इधर हमारे पास x था तो वो हमारे पास बाहर आ गया, तो हमारे पास क्या लिखा जाएगा 1। x² था, एक हमारे पास बाहर आ गया, एक हमारे पास अंदर आ जाएगा, जमा 1 हमारे पास कैसे है जी, x हमने बाहर ले लो तो इधर हमारे पास क्या बच जाएगा 1। के बाद हमारे पास है x की पावर 3 प्लस x²। इसकी हमारे पास तजज़ीह क्या आएगी, x² हमारे पास दोनों तरफ है तो हम इन दोनों में x² कॉमन ले लेंगे। x² कॉमन लिया तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x इधर हमारे पास x रह जाएगा, x की पावर 3 है तो एक x हमने कॉमन लिया तो एक x² हमने कॉमन लिया तो एक x बचा, हमने इधर लिख दिया, प्लस 1 हमारे पास कैसे है, x² हमने कॉमन ले लिया तो इधर हमारे पास क्या रह जाएगा 1। उसके बाद देखिए तो हमारे पास x² के हमारे पास दो तरह हम इसको लिख सकते हैं। हमारे पास कैसे लिख सकते हैं जी, एक हमारे पास x² लिखा, दूसरा हमारे पास क्या है x ज़रब x, मीन 2 बार है तो हम इसको 2 बार लिख सकते हैं, x ज़रब x, साथ में हमारे पास क्या है x इंटू x + 1, तो ये हमारे पास आ जाए। अब इसमें देखें हमारे पास मुश्तरिक अज्ज़ाई ज़रबी कौन से और गैर मुश्तरिक अज्ज़ाई ज़रबी, तो मुश्तरिक हमारे पास कौन से, ये देखें x + 1 हमारे पास इसमें भी है तो इसमें भी है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा x + 1 हमारे पास कॉमन मुश्तरिक अज्ज़ाई ज़रबी आ जाएंगे। तो ये मैंने लिख लिया, एक x हमारे पास दोनों में ही है, तो देखिए हमारे पास ये x इसमें है और ये वाला नीचे वाला हमारे पास क्या है x इसमें भी है, तो मीन हमारे पास ये दोनों आ जाएंगे x और x, तो एक हमारे पास x ज़रब x + 1, तो हमारे पास ये आ जाएंगे, तो ये हमारे पास आ गया मुश्तरिक अज्ज़ाई ज़रबी, तो कौन से हमारे पास x इंटू x + 1, ये हमारे पास है। उसके बाद गैर मुश्तरिक अज्ज़ाई ज़रबी देखें तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ ये x बच जाता है, तो ये हमारे पास आ जाएगा x। अब हमने ज़ोज़ाफ़कल कैसे निकालना है जी, ज़ोज़ाफ़कल मीन एलसीएम हमने कैसे लेना है इसका, ज़ोज़ाफ़कल इज़ इक्वल टू हमारे पास किसके बराबर होता है, फार्मूला है मुश्तरिक अज्ज़ाई ज़रबी और गैर मुश्तरिक अज्ज़ाई ज़रबी, इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई कर देना है। ये जो हमारे पास है इन दोनों को ज़रब कर दें, एक हमारे
पास था x इंटू एक्स प्लस 1, ये मुश्तरक का जायज़ ज़रब भी है, गैर मुश्तरक हमारे पास का x को x का ज़रब दे तो हमारे पास क्या आता है एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 1, और यही हमारे पास इसका जवाब होगा। इसके बाद हमारे पास है इस जुज़ नंबर 3 हम सोल्व करते हैं। जुज़ नंबर 3 देखें तो हमारे पास क्या है जी, a की पावर 2 माइनस 4a जमा 4। दूसरा हमारे पास फैक्टर कौन सा है, a की पावर 2 माइनस 2a, ये हमारे पास है। पहले हमने इसकी तजदीद करते हैं, फिर हमने इसकी तजदीद करते हैं, उसके बाद हमारे पास इसका ज़ुआद आपका निकालेंगे। तो ये हमारे पास क्या है, इन दो तीनों में हमारे पास क्या है, एक स्क्वायर माइनस 4a प्लस 4। तो इसकी तजदीद हमने कैसे करनी है जी, बाहर वाले को ज़रब दे, हमारे पास क्या आता है, बाहर वाले 4 को a स्क्वायर से ज़रब दे तो हमारे पास क्या आता है 4a स्क्वायर। अब इसके दो ऐसे जोड़े हमने बनाने हैं, दो ऐसे फैक्टर बनाने हैं कि इसको प्लस माइनस करें, हमारे पास अंदर वाली दरमियान वाली रकम बने, और ज़रब करने से हमारे पास बाहर वाली ये वाली रकम बने, ये 4x स्क्वायर प्लस का। तो अब देखिए मैंने नीचे दोनों लिखे, हमारे पास 2 ज़रब 2 करें, हमारे पास क्या आता है 4 माइनस माइनस प्लस, तो a को a से ज़रब करें हमारे पास क्या आता है a स्क्वायर, 4a स्क्वायर प्लस का 4a स्क्वायर आ रहा है इन दोनों को ज़रब करने से, और इन दोनों को प्लस माइनस करने से हमारे पास दरमियान वाली भी आ रही है। ये देखिए माइनस माइनस प्लस होंगे दोनों ये प्लस, और तो अलामत हमारे पास कौन सी रहेगी, माइनस वाली। तो हमारे पास क्या आएगा 2 माइनस 2 माइनस 2 माइनस 2, हमारे पास क्या आएगा माइनस का 4, साथ में हमारे पास क्या a, तो a हमारे पास साथ में आ जाएगा। अब हमारे पास ये दोनों फैक्टर बिल्कुल ठीक है, तो हमारे पास क्या है जी माइनस 2a, इस 4a की जगह माइनस 4a की जगह पे हमने ये दो फैक्टर लिखे, तो हमारे पास इन दोनों में हमारे पास कॉमन क्या आ रहा है, a कॉमन आ रहा है, a इसमें भी है इसमें भी, एक a हमने बाहर ले लिया तो दूसरा a हमारे पास इसके साथ आ जाएगा। माइनस 2 है हमारे पास है, तो ये हमारे पास क्या आ गया -2 इंटू इन दोनों में हमारे पास कॉमन क्या आ रहा है -2 हमने कॉमन लिया, साथ में a हमारे पास ये आ गया माइनस प्लस हमारे पास क्या थी माइनस, तो हमारे पास क्या 2 ज़रब 2 कर हमारे पास क्या था 4। कॉमन नहीं लेना तो आप लोग इस तरह से ले सकते हैं, जिसमें से हमने कॉमन ले रहे हैं ना उसको हमने तकसीम करना होता है, जो हम कॉमन ले रहे हैं उसको हमने तकसीम करना होता है जिसमें से कॉमन ले रहे हैं। अब देखिए हमने 4 में से कॉमन ले, 4 को ऊपर रखें और 2 के तकसीम कर, 2 एकम 2 2 2 4, तो 2 आया, तो 2 आप इधर लिखते हैं, हमारे पास क्या आ जाएगा a-2, ये हमारे पास है कॉमन लेने का तरीका। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक हमारे पास ये है फैक्टर हमारे पास बन गया a-2 लिखा, दूसरा हमारे पास क्या आ जाएगा a-2, तो a-2 ये हमारे पास आ गया a-2 इंटू a-2, दूसरे दो हमारे पास ये फैक्टर बन गए। उसके बाद हमारे पास ये फैक्टर है जी, इसके हम कैसे फैक्टर बनाएंगे, इसमें हमारे पास मजीद फैक्टर नहीं बनते, सिर्फ इसमें से कॉमन आ रहा है। अब देखिए a स्क्वायर माइनस 2a है, इनमें हमारे पास कॉमन क्या आ जाएगा a, तो a कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा a-2, तो यही हमारे पास इसका मजीद आगे ये सोल्व नहीं होगा। तो उसके बाद हमने क्या लिखना है जी, मुश्तरक जायज़ ज़रब और गैर मुश्तरक जायज़ ज़रब, इसकी तजज़ीह की तो हमारे पास क्या आ गया a-a, ये हमारे पास इसकी तजज़ीह आ गई। उसके बाद a स्क्वायर माइनस 2a, इसकी हमारे पास तजज़ीह क्या आएगी a इंटू a-2, a इंटू a-2 हमारे पास ये इसकी तजज़ीह आ गई। अब मुश्तरक जायज़ ज़रब भी हमारे पास कौन से, ये देखें हमारे पास a-2 हमारे पास ये दोनों क्या कॉमन है, तो हमारे पास ये आ जाएंगे a-2, ये हमारे पास मुश्तरक जायज़ ज़रब भी। हम मुश्तरक कहते हैं कि जो हमारे पास दोनों में कॉमन हो, तो हमारे पास कॉमन हमारे पास इन दोनों में यही है। उसके बाद हमारे पास a है, तो ये हमारे पास गैर मुश्तरक जायज़ ज़रब भी आ गया। दूसरा हमारे पास बचा ये वाला a-2, तो ये हमने लिख लिया गैर मुश्तरक जायज़ ज़रब भी। तो ये हमारे पास क्या कौन से बनेंगे, हमारे पास बने a इंटू a-2, ये हमारे पास आ गया गैर मुश्तरक जायज़ ज़रब भी, ऊपर वाला हमारे पास आ गया मुश्तरक जायज़ ज़रब भी। ज़ुआज़ाफ़कल हमारे पास क्या होता है, मीन एलसीएम हमारे पास क्या होता है, ज़ुआज़ाफ़कल हमारे पास होता है एलसीएम, तो एलसीएम हमारे पास क्या होता है, इसका फार्मूला है मुश्तरक जायज़ ज़रबी ज़रब गैर मुश्तरक जायज़ ज़रबी। जो हमने मुश्तरक जायज़ ज़रबी लिखे हैं वो वाले इधर लिखे, हमारे पास ये मुश्तरक जायज़ ज़रबी हमारे पास कौन से हैं a-2, तो a-2 लिखा, ज़रब है, तो गैर मुश्तरक जायज़ ज़रबी हमारे पास कौन से हैं जी a इंटू a-2, तो हमारे पास a इंटू a-2। अब इसको दोनों को मल्टीप्लाई करें, हमारे पास a हमारे पास इसके साथ आ जाएगा a-2, तो 2 बार है, तो इसके ऊपर हमने स्केल लिख दिया कि हमारे पास a-2 2 बार है, तो इसको ऊपर स्केल लिख दे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये इसका जवाब होगा। उसके बाद देखिए हमारे पास जुज़ नंबर 4 में हमारे पास क्या है x की पावर 4 माइनस 16 इंटू हमारे पास क्या है x की पावर 3 माइनस 4x, ये है। तो इन दोनों की हमने तजज़ीह करनी है। तजज़ीह हमारे पास कैसे होगी, ये देखिए हमारे पास x की पावर 4 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं x की पावर 2 इंटू 2, इस तरह लिख सकते हैं, 2 ज़रब 2 हमारे पास 4 वही आ जाएगा। तो उसको हमने लिख लिया x की पावर 2 माइनस 16 किसका स्केयर होता है, हमारे पास 4 का स्केयर होता है, 4 का मुरब्बा होता है, मीन हमने 4 का स्केयर लें तो हमारे पास किसके बराबर आता है 16 के बराबर आता है। तो ये मैंने लिख लिया 4 का स्केयर। अब ये हमारे पास फार्मूला है, कौन सा फार्मूला है, a स्केयर माइनस b स्केयर, a स्केयर ये मैं इधर ऊपर लिख देता हूँ, हमारे पास क्या जी a स्केयर माइनस b स्केयर इज इक्वल टू a प्लस b
इंटू ए माइनस बी, ये हमारे पास इसके बराबर होता है। अगर हमारे पास ए स्केयर माइनस बी स्केयर दरमियान में माइनस हो तो ए स्केयर बी स्केयर हो रहा, तो हम इसको ओपन कैसे करते हैं, इसको हम ओपन कैसे करेंगे, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ये देखें हमारे पास ए स्केयर एक्स सपोज कर लें, ये हमारे पास क्या ए 4 सपोज कर लें, हमारे पास क्या 4 सपोज कर लें, हमारे पास क्या बी, तो ए स्केयर माइनस बी स्केयर। तो फार्मूला ओपन करें, हमारे पास एक बार इसको प्लस में लिखे एक बार माइनस में, एक्स स्केयर प्लस 4 उसके बाद एक्स स्केयर माइनस 4, तो ये हमारे पास आ जाएगी इसकी तरजीह। उसके बाद हमारे पास क्या जी, एक्स की पावर 3 माइनस 4x, इसमें हमारे पास मजीद आगे नहीं सोल्व होता, सिर्फ इसमें हमारे पास कॉमन आ जाएगा। ये 4 हमारे पास, इस एक्स हमारे पास इधर भी है, एक्स इधर पे, तो हमने एक्स कॉमन ले लिया। ये एक्स की पावर हमारे पास क्या था 3, तो एक्स की पावर 3 में से एक एक्स हमने बाहर ले लिया, तो 2 एक्स हमारे पास, एक्स की पावर 2 हमारे पास अंदर आ जाएगा, माइनस 4 आएगा, एक्स हमने बाहर ले लिया तो हमारे पास ये आ जाएगा। इसकी तरजीह हमारे पास ये आ जाएगी और इसकी तरजीह हमारे पास ये आ जाएगी। तो इसमें देखें मैंने ये लिख लिया हमारे पास, इनमें अब मुश्तरक जज़ाई ज़रबी कौन है और गैर मुश्तरक जज़ाई ज़रबी कौन है। ये देखें हमारे पास एक्स की पावर 2 माइनस 4, पहले हमने इसकी तरजीह की तो इसके हमारे पास ये आई है, और इसकी तरजीह की तो इसकी तरजीह हमारे पास ये आई है। तो देखिए हमारे पास एक्स स्केयर प्लस 4 एक्स स्केयर माइनस 4, नीचे हमारे पास क्या एक्स इंटू एक्स स्केयर माइनस 4। अब एक्स स्केयर माइनस 4 इसमें है, एक्स स्केयर माइनस 4 इसमें भी है, तो ये हमारे पास क्या आ गया कॉमन, मीनिंग हमारे पास मुश्तरक जज़ाई ज़रबी ये आ जाएंगे। उसके बाद गैर मुश्तरक जज़ाई ज़रबी जो बच जाएंगे वो हमारे पास गैर मुश्तरक जज़ाई ज़रबी होंगे। ये हमारे पास एक्स बच गया, साथ में हमारे पास क्या बचा है एक्स स्केयर प्लस 4, तो एक्स स्केयर प्लस 4 लिख लिया। ये हमारे पास है गैर मुश्तरक जज़ाई ज़रबी। इसका ज़वाज़ अफ़कल कैसे निकालते हैं, इन दोनों को ज़रब करते हैं तो हमारे पास इसका ज़वाज़ अफ़कल आ जाएगा। तो ये देखिए मैंने इधर क्या किया जी, ज़वाज़ अफ़कल मुश्तरक जज़ाई ज़रबी ज़रब गैर मुश्तरक जज़ाई ज़रबी, तो दोनों को हमने मुश्तरक जज़ाई ज़रबी हमारे पास कौन से थे, एक्स स्केयर माइनस 4 ज़रब एक्स इंटू एक्स स्केयर प्लस 4, तो ये हमारे पास गैर मुश्तरक जज़ाई ज़रबी, इन दोनों को हमने ज़रब कर दें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब देखिए हमारे पास एक्स स्केयर एक्स हमारे पास सेम ऐसे आ जाएगा, एक्स स्केयर माइनस 4 एक्स स्केयर प्लस 4। अब ये हमारे पास फार्मूला है, कौन सा फार्मूला है जो हमने अभी ओपन किया था, इसको हम बैक क्लोज कर दें। क्लोज कैसे करेंगे, ये देखिए ए बी दरम्यान में अलामत कौन सी है, प्लस और माइनस। अगर हमारे पास ये फार्मूला मैंने अभी पीछे भी लिखा था, ए स्केयर माइनस बी स्केयर किसके बराबर है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ये देखिए ए माइनस बी ये हमारे पास लिखा हुआ है, ए प्लस बी ये लिखा हुआ है, तो इसको हम कैसे क्लोज कर सकते हैं, ए स्केयर माइनस बी स्केयर। ये देखिए नीचे मैंने किया ए स्केयर एक्स का स्केयर का स्केयर हमारे पास आ जाएगा माइनस, अलामत फार्मूले वाली हमारे पास माइनस आ गई, 4 है हमारे पास, बी हमारे पास 4 है, तो 4 का स्केयर लिखते हैं हमारे पास क्या आएगा, एक्स की पावर 2 ज़रब 2 करें हमारे पास क्या आता है 4, एक्स की पावर 4 माइनस 4 का स्केयर हमारे पास क्या होता है 16, तो ये हमारे पास आ जाएगा 16, एक्स इंटू एक्स स्केयर माइनस 4 16, तो ये हमारे पास इसका जवाब होगा। उसके बाद हमारे पास है जी जुज़ नंबर 5। जुज़ नंबर 5 हमारे पास क्या है, इसमें भी हमने क्या करना है, ये हमारे पास इस सवाल का लास्ट वाला जुज़ है, 16 माइनस 4 एक्स स्केयर, एक हमारे पास फैक्टर ये है, दूसरा हमारे पास एक्स की पावर 2 जमा एक्स माइनस 6, एक हमारे पास फैक्टर ये, तीसरा हमारे पास फैक्टर कौन सा है 4 माइनस एक्स की पावर 2। इसमें हमारे पास 3 फैक्टर हैं, तीनों की हम तजज़ीह करेंगे, जो हमारे पास मुश्तरक तीनों में होंगे वो लिखेंगे, और जो हमारे पास गैर मुश्तरक अज्ज़ाई ज़रबी होंगे वो लिखेंगे, जो हमारे उसके बाद इन दोनों को ज़रब कर देंगे तो हमारे पास इसका एलसीएम या ज़वाज़ अफ़कल आ जाएगा। अब देखिए हमारे पास पहले हमने तजज़ीह करनी है 16 माइनस 4 एक्स की पावर 2, इसकी तजज़ीह करनी है तो हमारे पास क्या आएगा 16, इन दोनों में हमारे पास कॉमन क्या आ रहा है 4, इसमें भी 4 है हमारे पास, इसमें भी 4 के टेबल में हमारे पास आ रहा है, 4 के पहाड़े में आ रहा है, तो मीन हमारे पास 4 कॉमन आ जाएगा, 4 ज़रब 4 के हमारे पास क्या था 16, तो 16 हमारे पास ये आ जाएगा, इसमें 4 हमने कॉमन लिया माइनस, ये वाला 4 हमारे पास बाहर चला जाएगा, तो क्या आ जाएगा हमारे पास एक्स स्केयर। इधर हमारे पास क्या लग रहा है फार्मूला अप्लाई हो रहा है, फार्मूला हमारे पास कौन सा अप्लाई हो रहा है, ये देखें मैंने ऊपर अभी फार्मूला लिखा था ये वाला, ये जो हमारे पास ऊपर लिखा है ना ए स्केयर माइनस बी स्केयर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो इधर भी मैंने क्या किया जी, 4 किसका स्केयर होता है 2 का स्केयर माइनस एक्स हमारे पास एक्स का स्केयर, तो मैंने क्या लिखा जी एक्स का स्केयर, ए स्केयर माइनस बी स्केयर आ गया। अब इसको कैसे लिखेंगे हम, ओपन कैसे करेंगे इसको, ए माइनस बी ए प्लस बी और ए माइनस बी, ए प्लस बी हमारे पास ए ये है, बी हमारे पास ये है, 2 जमा एक्स 2 माइनस एक्स, ये हमारे पास फार्मूला है, तो इसको हमने ओपन किया, यही हमारे पास इसकी तजज़ीह आएगी 16 माइनस 4 एक्स स्केयर की हमारे पास तजज़ीह क्या आ गई 4 इंटू 2 जमा एक्स 2 माइनस एक्स, ये हमारे पास इसकी तजज़ीह आ जाएगी। उसके बाद देखिए हमारे पास कौन सा फैक्टर है एक्स स्केयर प्लस एक्स माइनस 6, तो इसकी तजज़ीह करें हमारे पास क्या आएगी। अब देखिए इन दोनों को बाहर वाले को ज़रब करें, इस तरह के हमारे पास फॉर्म आ जाए, तो हमने कैसे करना होता है, इन बाहर वाली को ज़रब करें, हमारे पास इन एक्स स्केयर को 6 से ज़रब करें, हमारे पास माइनस 6, तो हमारे पास क्या आएगा, इधर लिख देते हैं, हमारे पास क्या आएगा माइनस
6x²। अब इसके दो ऐसे जोड़े बनाने हैं कि जमा मनफी करें हमारे पास दरमियान वाली बने और ज़रब करने से हमारे पास बाहर वाली बने, ये वाली -6x। अब देखें हमारे पास 6 हैं तो 6 के इस तरह आप जोड़े बना लें, 2 3 6 तो 3 एकम 3, 2 जोड़े बन गए हमारे पास 3 और 2। अब 3 और 2 इसके साथ हमने ये डिसाइड करना कि प्लस किसके साथ आएगा और माइनस किसके साथ। दरमियान में देखें हमारे पास प्लस का x है तो मीन +3x -2x करें तो हमारे पास क्या आता है प्लस का x। अब हमारे पास इन दोनों को देखते हैं, ज़रब करने से हमारे पास ये बनता है या नहीं बनता। 2 ज़रब 3 कर हमारे पास क्या आता है 6, साथ में माइनस है तो माइनस का 6 आ जाएगा। x से ज़रब होगा तो हमारे पास क्या आएगा x²। मीन हमारे पास ये दोनों फैक्टर बिल्कुल ठीक है। तो हमारे पास हमने इसके जगह पे हमने क्या लिखा, प्लस का 3x माइनस का 2x -6, ये हमारे पास आ गया। अब इन दोनों में हमारे पास कॉमन क्या आ रहा है, इन दोनों में हमारे पास कॉमन आ रहा है x हमने कॉमन लिया तो हमारे पास क्या रह जाएगा, इधर x जमा 3, इधर भी हमारे पास x है, x हमने बाहर ले लिया तो हमारे पास क्या बच गया 3। उसके बाद देखिए हमारे पास क्या है, इन दोनों में हमारे पास कॉमन क्या रहा है 2, माइनस का 2 हमने कॉमन लिया, माइनस का 2 हमारे पास कॉमन तो x हमारे पास इधर रह जाएगा, अंदर हमारे पास x रह जाएगा, माइनस माइनस प्लस, प्लस 3 2 कितना होता है 6, तो हमारे पास ये आ जाएगा इधर 3। उसके बाद देखिए हमारे पास x जमा 3 ये दोनों हमारे पास क्या है एक फैक्टर है, तो हमने x जमा 3 ये लिख लिया। दूसरा हमारे पास कौन सा फैक्टर बनेगा x -2, तो दूसरा हमारे पास आ जाएगा x -2। एक हमारे पास फैक्टर आया x -3, दूसरा हमारे पास आया x जमा 3। तो इसको मज़ीद मैंने कैसे सोल्व किया है, x जमा 3 इंटू इसमें से हम माइनस कॉमन लें तो हमारे पास क्या आएगा 2 माइनस x, ये प्लस माइनस का तो प्लस हो जाएगा, ये माइनस का तो प्लस, ये प्लस का तो माइनस हो जाएगा। तो मीन हमारे पास ये, इसको हमने क्यों किया ये मैं आप लोगों को आगे चल के बताता हूँ कि इसको हमने माइनस क्यों कॉमन लिया। तो इसमें देखिए हमारे पास क्या जी 4 -x², सेम इस तरह हम इसकी तजदीद इधर कर चुके हैं। ये देखिए 4 -x² की तजदीद हमारे पास क्या आएगी a² - b², एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो हमारे पास क्या आएगा 2 जमा x 2 -x। तो ये हमारे पास फार्मूला है, ये वाला जो ऊपर मैंने बताया था ये वाला, ये आप लोगों ने फार्मूला देखना है। तो सेम इधर यही फार्मूला हमारे पास अप्लाई होगा। तो इसकी तजदीद हमारे पास ये आ जाएगी, इसकी तजदीद हमारे पास ये आ जाएगी और इसकी तजदीद हमारे पास ये। अब इसमें हमने क्या देखना है, ये मैंने नीचे लिखी हुई है 16 -4x² की हमारे पास ये तजदीद आई है, x² प्लस x -6 इसके तजदीद हमारे पास ये आई है, और 4 -x हमारे पास इसकी तजदीद हमारे पास यही है। इधर मैंने कॉमन भी लिया तो हमारे पास ये वाली आप लोग देख लें, हमारे पास ये वाली इधर आनी है। इधर आप लोग लिख सकते हैं हमारे पास क्या आएगा, आगे लिख लें इसके, तो हमारे पास ये इधर नीचे लिख लेते हैं x जमा 3 इंटू माइनस कॉमन ले तो हमारे पास क्या है 2 प्लस का हो जाएगा, x माइनस का हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आएगा 2 -x। तो हमारे पास इसकी तजदीद हमारे पास ये आ जाएगी, इधर इस तरह कर लें तो हमारे पास ये इसके तजदीद आ जाएगी। तो ये आप लोगों ने अच्छी तरह देख लेनी। तो हमारे पास इसकी तजदीद ये आ गई। अब देखिए हमारे पास इनमें मुश्तरक अदाद कौन से हैं, मुश्तरक मीन हमारे पास ये देखें x जमा 2 इसमें भी है और x जमा 2 हमारे पास x -x 2 -x इसमें भी है, 2 -x इसमें भी है, 2 -x इसमें, तीनों में हमारे पास क्या है 2 -x हैं। तो मीन हमारे पास मुश्तरक जायज़र भी कौन सा आ गया 2 -x, ये हमारे पास आ गया। अब देखिए ये मैंने ऊपर बताया था कि हम ये मैंने माइनस क्यों कॉमन लिया, क्यों हमारे पास x -2 था तो 2 माइनस कॉमन लेंगे तो ये माइनस प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, तो इसलिए हमारे पास इनमें ये वाला कॉमन आ जाएगा। ये माइनस हमारे पास ये साथ में नीचे गैर मुश्तरक में लिखा जाएगा। तो देखिए हमारे पास गैर मुश्तरक सिर्फ इसमें हमारे पास यही कॉमन है। मुश्तरक का जायज़र भी हमारे पास है वो -2 -x ही है। तो गैर मुश्तरक के जायज़र भी हमारे पास कौन से देखें, हमारे पास एक हमारे पास 4 बच गया, दूसरा हमारे पास क्या है 2 जमा x लिख लिया, तीसरे नंबर पर हमारे पास कौन सा बचा है x जमा 3। तो x जमा 3 इसमें हमारे पास ये भी x जमा 3, ये x जमा 3, तो मीन हमने एक लिख लिया। तो इसमें हमारे पास क्या ये माइनस है तो माइनस हमने साथ में लिख ली। तो हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस बाई ले ली, -4 इंटू 2 जमा x इंटू x जमा 3, ये हमारे पास आ गया। उसमें हमने ज़ुआज़ाफ़ हम कैसे लेते होते हैं, ज़ुआज़ाफ़ हमारे पास क्या आएगा इसका मुश्तरक का जज़ाई ज़रब गैर मुश्तरक का जज़ाई ज़रब। तो इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। मुश्तरक का जज़ाई ज़रब हमारे पास कौन सा है जी 2 -x ये वाला, और गैर मुश्तरक का जज़ाई ज़रब हमारे पास कौन सा है -4 इंटू 2 जमा x जमा 3, तो ये है। तो इसको आप सेम इस तरह लिख दें, हमारे पास क्या आएगा -4 2 -x 2 +x। अब देखिए ये हमारे पास क्या है फार्मूला, एक बार प्लस में एक बार माइनस में लिखा है, एक बार प्लस में, तो इसको हम कैसे क्लोज करते हैं a² - b²। a का स्क्वायर हमारे पास क्या है 2 का स्क्वायर करें हमारे पास 4 आएगा, x का स्क्वायर हमारे पास 4 x² आएगा, साथ में दरमियान वाली अलामत हमारे पास कौन सी आएगी माइनस के, तो ये माइनस आ गया।
इसके साथ हमारे पास क्या है एक्स जमा 3, तो एक्स जमा 3 हमारे पास आ गया। ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा -4 × 4 - एक्स स्क्वायर इंटू एक्स जमा 3, और यही हमारे पास इसका जवाब होगा। उसके बाद हमारे पास है जी सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 देखें तो हमारे पास क्या है, ये सवाल हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये आप बुक के ऊपर भी लिख लें कि ये हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये आप लोगों ने अच्छी तरह से तैयार करना है। सवाल क्या है हमारे पास, 2 कसीरी रकमी जुमलों का आद्य आज़म, वो हमें आद्य आज़म दे रहा है कि y - 7 है, और ज़ुआज़ाफ़कल हमारे पास वो दे रहा है y की पावर 3 - 10y स्क्वायर जमा 11y जमा 70। अगर एक कसीरी जुमला हमारे पास वो हमें दे रहा है y स्क्वायर -5y - 14, तो दूसरा कसीरी जुमला क्या होगा। जैसा कि हम जानते हैं, ये मैं फार्मूले आप लोगों को बता चुका हूँ, फिर भी मैं आप लोगों को इसको फार्मूले बुक के ऊपर दिखा देता हूँ कि बुक के ऊपर हमारे पास ये फार्मूला किधर है। तो ये देखें हमारे पास बुक के ऊपर एक्सरसाइज के ऊपर ही, मशक के ऊपर ही दिया हुआ है, 2 कसीरी जुमलों का हासिल ज़रब किसके बराबर होता है, ज़ुआज़ाफ़कल ज़रब आद्य आज़म। तो हमने क्या निकालना है, इधर हमारे पास ये फार्मूला नहीं है, ये हमारा फार्मूला आगे दूसरे सवाल में यूज़ होगा। ये वाला फार्मूला हमारे पास 2 कसीरी जुमलों का, ये हमारे पास है P(x) ज़रब Q(x), एक हमारे पास कसीरी जुमला ये है, दूसरा हमारे पास कसीरी जुमला ये है। P(x) पहला जुमला होता है, दूसरा हमारे पास Q(x) है। किसके बराबर है जी, आद्य आज़म ज़रब ज़ुआज़ाफ़कल। हमने क्या निकालना है, हमें उसने क्या कहा जी, हमने उससे कहा कि दूसरा कसीरी जुमला मीन हमने Q(x) मालूम करना है, पहला नहीं। पहला उसने हमें बताया हुआ कि पहला कसीरी जुमला उसने बताया कि y स्क्वायर -5y - 14 के बराबर है। तो दूसरा हमारे पास ये है, दूसरा कसीरी जुमला हमारे पास क्या होगा, Q(x) = Q(x), ये हमने मालूम करना है। उसने क्या कहा, दूसरा कसीरी जुमला मालूम करें। तो मीन ये हमारे पास फार्मूला दिया हुआ है, हमने Q(x) निकालना है। तो Q(x) इधर रहेगा, ये हमारे पास इधर ज़रब हो रहा है, इधर आके तकसीम हो जाएगी। ये नीचे में देखे तो मैंने यही किया, Q(x) = ज़ुआज़ाफ़कल ज़रब आद्य आज़म बटे में हमारे पास क्या P(x). तो ये हमारे पास है, इसको हम सोल्व करते हैं। हमारे पास क्या आएगा, ये फार्मूला आप लोगों ने बुक के ऊपर से अच्छी तरह से तैयार कर लेना है। इधर निशान भी लगा लें कि ये हमारे पास फार्मूला है, ये याद होगा तो आप लोग ये क्वेश्चन कर सकते हैं, अदरवाइज़ ये क्वेश्चन सोल्व नहीं होगा। तो ये हमारे पास आप लोगों को ज़बानी याद होना चाहिए, तो ये आप लोगों ने अच्छी तरह से कर लेना। आद्य आज़म उसने हमें क्या दिया, y - 7। उसके बाद ज़ुआज़ाफ़कल उसने हमें क्या दिया, y की पावर 3 - 10y स्क्वायर प्लस 11y प्लस 70। P(x) पहला कसीरी जुमला उसने हमें क्या दिया जी, पहला कसीरी जुमला दिया y स्क्वायर -5y - 14, ये हमें दिया है। उसके बाद उसने कहा दूसरा कसीरी जुमला क्या होगा, Q(x) हमने निकालना है। तो Q(x) हमारे पास ये देखिए, ये फार्मूला है, Q(x) हमारे पास इधर ही रहेगा, ये इधर हमारे पास ज़रब हो रहा है तो इधर आके तकसीम हो जाएगा। इसमें सिर्फ कीमतें पुट करें, हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब देखिए हमारे पास क्या है, y स्क्वायर -7, ये हमारे पास क्या है, आद्य आज़म। y - 7 ये हमारे पास आद्य आज़म। ज़ुआज़ाफ़कल उसने हमें क्या दिया था, ज़ुआज़ाफ़कल ये हमारे पास है, ये देखिए y की पावर 3 - 10y स्क्वायर जमा 11y जमा 70, यही मैंने इधर लिखा है। तो ये आ गया। उसके बाद हमारे पास है P(x) हमें क्या दिया, y स्क्वायर -5y - 14, ये हमारे पास आ गया। अब हमने क्या किया, नीचे पहले हमें इसकी तर्जी करें, हमारे पास क्या आएगी, y स्क्वायर -5y - 14। अब देखिए इसके जोड़े कैसे बनाएंगे हम, बाहर वाली को पहले ज़रब दें, हमारे पास क्या आता है -14y स्क्वायर। अब इसके दो ऐसे जोड़े बनाएं कि प्लस माइनस करें, हमारे पास दरमियान वाली आए और बाहर ज़रब करने से हमारे पास बाहर वाली रकम आए। अब देखिए मैंने क्या किया, 7 2 कितना होता है, 14, माइनस का -7 है तो -14 y स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास, ये भी y है ये भी y। तो हमारे पास 7 में से 2 निकाले, हमारे पास माइनस का 5y भी आ रहा है। तो मीन हमारे पास ये दोनों फैक्टर बिल्कुल ठीक हों। तो ये नहीं निकालने हैं तो इस तरह भी आप निकाल सकते हैं कि हमारे पास क्या 14 2 पे करें तो 2 7 कितना होता है, 14, तो 7 एकम 7, ये 2 हमारे पास फैक्टर आ जाएंगे। इसके साथ माइनस लिखें, इसके साथ प्लस लिखें, क्यों, हमारे पास माइनस वाली बड़ी है तो माइनस हमारे पास दरमियान में चाहिए तो हम माइनस बड़ी के साथ लगाएंगे, फिर ही जाके हमारे पास माइनस का 5 आएगा। तो ये आप लोगों ने जोड़े इस तरह बनाने होते हैं। तो ये हमारे पास दोनों जोड़े आ गए। इसकी जहाँ पे हमने क्या लिखा, 7 की जहाँ पे हमने ये 2 जोड़े लिख लिए, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 5 के जहाँ पे हमने ये दो जोड़े लिख लिए, हमारे पास क्या आ जाएगा, इन दोनों में हमारे पास कॉमन क्या आ रहा है, y स्क्वायर -7 y में हमारे पास y कॉमन आ रहा है तो इधर y बच जाएगा -7, ये आ गया हमारे पास। उसके बाद इन दोनों में हमारे पास कॉमन क्या आ रहा है, 2 कॉमन है तो 7 2 कितना होता है, 14, y हमारे पास इधर आ जाएगा -7, ये हमारे पास आ गया y -7 एक हमारे पास ये आ गया। दूसरा हमारे पास क्या जोड़ा आ जाएगा, y जमा 2, तो दूसरा हमारे पास फैक्टर आ जाएगा y जमा 2, पहला हमारे पास फैक्टर आ गया y -2 7, ये हमारे पास इसके जोड़े आ गए। अब देखें इसको मैंने कहा था मसावात 2 और ये जो हमारे पास सवाल है इसको कहा था मसावात 1, ये मसावात 1 है, ये मसावात 2 है। तो हमने क्या किया जी, मसावात 2 को दोबारा लेने से, दोबारा मसावात 2 को ले तो हमारे पास क्या आएगा, y -7
वाई माइनस 7 वाई की पावर 3 माइनस 10 वाई स्केयर जमा 11 वाई जमा 70। नीचे हमारे पास ये था, इसकी जहाँ पे हमारे पास हमने इसकी तजदीद की तो हमारे पास क्या आया, वाई माइनस 7 इंटू वाई जमा 2। तो ये मैंने लिख लिया वाई माइनस 7 वाई जमा 2। तो हमारे पास वाई माइनस 7 वाई माइनस ऐसे हमारे पास कैंसिल। तो हमारे पास क्या रह जाएगा, वाई की पावर 3 जब माइनस 10 वाई स्केयर जमा 11 वाई जमा 70। ये हमारे पास आ गया, बटे में हमारे पास क्या रह जाएगा, वाई जमा 2। तो ये हमारे पास आ जाएगा। उसके बाद हम इसको आगे सोल्व करते हैं, हमारे पास आगे क्या आएगा, आगे देखें तो हमारे पास ये बटे में, तो हमारे पास ये तकसीम होगा। तकसीम होने के बाद हमारे पास इसका क्यू ऑफ एक्स हमारे पास लास्ट वाला आएगा। तो ये देखें हमारे पास इसमें हमने फैसला करना होता है हमारे पास बड़ी रकम कौन सी और छोटी कौन सी है। अब देखिए ये वाई है हमारे पास, ये वाई की पावर 3 है, तो वाई की पावर 3 बड़ी है, सिंपल ज़ाहिर सी बात है हमारे पास वाई की पावर 3 वाली रकम जो है वो बड़ी होगी। तो इसको हमने अंदर रखा और इसके ऊपर तकसीम किया वाई जमा 2 के ऊपर। वाई की पावर 3 माइनस 10 वाई स्केयर जमा 11 वाई जमा 70। ये हमारे पास आ गया। अब हमने इसके साथ सोचना है, पहली रकम सिर्फ आप लोगों ने चेक करनी होती कि हम किस नंबर के साथ इस वाई को मल्टीप्लाई करें कि वाई की पावर 3 आ जाए। ये वाई है तो वाई को वाई स्केयर के साथ ज़रब दे तो हमारे पास क्या आता है, वाई की पावर 3। अब देखिए वाई स्केयर को वाई से ज़रब दे तो वाई की पावर 3। उसके बाद 2 है तो 2 के साथ भी हमने ज़रब दें, 2 के साथ ज़रब दें तो हमारे पास क्या आता है, प्लस 2 वाई स्केयर। ये मैंने लिख लिया जी, वाई की पावर 3 प्लस 2 वाई व 2 वाई की 3। तकसीम करने के बाद हम क्या करते होते हैं, माइनस। इसको माइनस करें तो हमारे पास क्या आएगा, इसको माइनस करें तो हमारे पास ये देखिए, ये हमारे पास प्लस माइनस कैंसिल हो जाएंगे। वाई स्केयर हमारे पास प्लस में है, ये हमारे पास प्लस में था तो हमने इसकी अलामतें चेंज की तो माइनस करते हैं जब हम इसकी अलामतें चेंज करते हैं। तो वाई स्केयर वाई की पावर 3 ये प्लस में था, ये वाई की पावर 3 ये माइनस में, प्लस माइनस कैंसिल। हमारे पास ये देखिए माइनस 10 वाई स्केयर माइनस 2 वाई स्केयर, माइनस 10 वाई स्केयर माइनस 2 वाई स्केयर, माइनस माइनस प्लस, अलामत हमारे पास माइनस की रहेगी लेकिन दोनों होंगे क्या, प्लस। माइनस का 10 और माइनस का 2 हमारे पास क्या आएगा, माइनस का 12 वाई स्केयर। उसके बाद जमा 11 वाई जमा 70, इसको हम नीचे ले आए। अब हमने सोचना है कि हम वाई के साथ किस नंबर को ज़रब करें कि हमारे पास वाई स्केयर 12 वाई स्केयर आ जाएगा, माइनस 12 वाई स्केयर। ये हमारे पास है वाई जमा 2। इसके साथ किस नंबर को ज़रब करें जी, एक तो हमारे पास माइनस 12 के साथ ज़रब करेंगे तो हमारे पास वाई 12 स्केयर आएगा ना, एक हमारे पास 12 आएगा। उसके बाद 12 वाई आएगा, मीन हमारे पास ये वाई है तो वाई के साथ ज़रब करें तो हमारे पास वाई स्केयर आ जाएगा। अब माइनस 12 के साथ ज़रब करें वाई को तो हमारे पास क्या आएगा, माइनस 12 वाई स्केयर, माइनस प्लस माइनस आएगी हमारे पास। तो 12 तो कितना होता है, 24 वाई। तो हमारे पास ये आ जाएगा, ये हमने नीचे लिखा, हमारे पास क्या है माइनस 12 वाई। इसके साथ किया तो इसको आप ऊपर लिख दें माइनस 12 वाई से। पहले हमने वाई स्केयर से किया तो ये ऊपर लिखा, दूसरे नंबर पे हमने किसके साथ किया, माइनस 12 वाई के साथ। तो माइनस 12 वाई ऊपर लिख के नीचे में जो हमारे पास आया वो नीचे लिख दीजिए। देखिए माइनस 12 वाई स्केयर माइनस 24 वाई, ये आ गया। अब हमने अलामतें चेंज करनी होती है, प्लस माइनस हमने चेंज किया तो हमारे पास ये प्लस माइनस में कैंसिल। तो दूसरे नंबर पर हमारे पास क्या आ जाएगा, प्लस का 11 वाई प्लस का 24 वाई। इन दोनों को प्लस करें हमारे पास क्या आता है, 4 एक कितना होगा 5, 2 एक 3 हमारे पास 3, 35 वाई आ गया। उसके बाद जमा 70 को नीचे ले आए तो हमारे पास क्या आ जाएगा 70। अब देखना है हमारे पास ये वाई स्केयर है, ये हमारे पास 35 वाई है। तो अब हमने क्या करना है, वाई स्केयर के साथ किस नंबर को मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास 35 वाई आ जाए। अब देखिए वाई स्केयर हमारे पास है वाई जमा 2, इसको किसके साथ ज़रब करें कि 35 वाई आ जाए। सिंपल 35 के साथ ज़रब करते हैं हमारे पास क्या आएगा, 35 वाई 35 तो कितना होता है 70 जमा 70। ये हमारे पास आ गया। इस 35 को आप ऊपर लिख दें, नीचे हमारे पास क्या है 35 वाई जमा 70। तो 35 वाई जमा 70 ये हमारे पास प्लस में दोनों आए तो माइनस कर देंगे, हमारे पास अलामतें चेंज होंगी। जब प्लस माइनस कैंसिल प्लस माइनस कैंसिल हमारे पास क्या आ गया 0। तो मीन अब हमने इसका जवाब लिख दिया, क्यू ऑफ एक्स मीन हमारे पास जो तीसरा फैक्टर आएगा वो हमारे पास आएगा ये जो हमारे पास ऊपर जवाब आया है। पीछे हमने जो लास्ट वीडियो मैंने आप लोगों को बताया था, जब हम आधे आज़म मालूम करते थे बज़रिया तकसीम, तो हमारे पास जो आधे आज़म आता था, जिस नंबर पे हम तकसीम कर रहे हैं वही हमारे पास आधे आज़म होता था। लेकिन इसमें हमने क्या करना है, इसमें हम दो कसीरी रकमें हम दो कसीरी रकम जो हमारे पास है वो हम मालूम करें। एक कसीरी रकम दी हुई है, दूसरी कसीरी रकम हम मालूम करें, तो ये हमारे पास इसका जवाब होगा ये वाला। इसमें हमारे पास ये नहीं होगा, इसमें हमारे पास कौन सा होगा, ये वाला वाई के माइनस 12 वाई जमा 35। तो ये हमारे पास आ जाएगा। ये नीचे मैंने लिख दिया क्यू ऑफ एक्स हमारे पास किसके बराबर आ गया। अब हमारे पास क्यू ऑफ एक्स किसके बराबर है जी, वाई स्केयर माइनस 12 वाई जमा 35। तो यही हमारे पास इसका जवाब होगा, ये आप लोग याद रखें। दूसरे इसके बाद हमारे पास है सवाल नंबर 5। ये भी हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी आप लोगों ने अच्छी तरह से तैयार करना है।
तो इसमें भी हमारे पास सेम वही फार्मूला यूज़ होगा। देखें तो हमारे पास दो कसीरी जुमलों पी ऑफ एक्स और क्यू ऑफ एक्स का ज़ुआज़ाफ़कल और आद्य आज़म बिल तरतीब। कहते हैं कि हमारे पास आद्य ज़ुआज़ाफ़कल और आद्य आज़म एक तरतीब के साथ दिया हुआ है। पहले हमारे पास क्या दिया ज़ुआज़ाफ़कल हमारे पास क्या 36 एक्स की पावर 3 इंटू एक्स जमा ए इंटू एक्स की पावर 3 माइनस ए की पावर 3, ये हमारे पास है। उसके बाद आद्य आज़म हमारे पास क्या जी एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस ए। अगर पी ऑफ एक्स वो कह रहा है हमारे पास ये हो तो क्यू ऑफ एक्स मालूम करें। इसमें भी हमने क्या मालूम करना है, क्यू ऑफ एक्स ही मालूम करना है। पी ऑफ एक्स हमें क्या दिया 4x स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये हमारे पास है। जैसा कि हम जानते हैं ये हमारे पास फार्मूला है पी ऑफ एक्स ज़रब क्यू ऑफ एक्स, ये हमारे पास फार्मूला है। तो हम क्या करेंगे जी इज इक्वल टू आद्य आज़म ज़रब ज़ुआज़ाफ़कल, ये हमारे पास आ गया। इसमें सिर्फ सिंपल वैल्यू पुट करें। हमने मालूम क्या करना है, पहले आप लोग ये लिख लें ज़ुआज़ाफ़कल हमारे पास क्या जी ज़ुआज़ाफ़कल हमारे पास ये वाला 36 एक्स की पावर 3 इंटू एक्स जमा ए एक्स की पावर 3 माइनस ए की पावर 3, ये हमारे पास आ गया। उसके बाद हमारे पास क्या जी आद्य आज़म हमारे पास क्या एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस ए। पी ऑफ एक्स हमें क्या दिया 4x स्क्वायर, ये नीचे लिखा। पी ऑफ एक्स हमारे पास क्या जी 4x स्क्वायर इंटू एक्स की पावर 2 माइनस ए की पावर 2, ये हमारे पास आ गया। अब हमने क्या करना है क्यू ऑफ एक्स निकालना है। क्यू ऑफ एक्स इधर रहेगा, पी ऑफ एक्स इधर आके तकसीम हो जाएगा। तो ये देखें आगे मैंने किया हुआ है पी क्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू हमारे पास किसके बराबर है आद्य आज़म ज़रब ज़ुआज़ाफ़कल बटे में पी ऑफ एक्स इधर था ज़रब हो रहा था, इधर आके तकसीम हो जाएगा। इसमें सिंपल वैल्यू पुट कर दें। आद्य आज़म हमें क्या दिया 36 एक्स की पावर, इधर हमारे पास ज़ुआज़ाफ़कल पहले ज़ुआज़ाफ़कल हमें क्या दिया 36 एक्स की पावर 3 एक्स जमा ए, ये हमारे पास आ गया आद्य आज़म। उसके बाद ज़ुआज़ाफ़कल आद्य आज़म हमें क्या दिया एक्स की पावर 3, एक मिनट, इधर हमारे पास आद्य आज़म क्या दिया आद्य आज़म हमें दिया हुआ है जी एक्स की पावर 2। सॉरी डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास इधर से ये वाला नहीं आप लोगों ने करना है, ये हमारे पास इधर से मिस्टेक हो गई थी। इस ये नीचे मैंने किया हुआ, तो नीचे देखें हमारे पास क्या क्यू ऑफ एक्स हमने निकालना है आद्य आज़म ज़रब ज़ुआज़ाफ़कल। तो आद्य आज़म ज़ुआज़ाफ़कल हमारे पास क्या दिया हुआ है 36 एक्स की पावर 3 एक्स जमा ए इंटू एक्स की पावर 3 माइनस ए की पावर 3, ये आ गया। उसके बाद आद्य आज़म हमारे पास क्या एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस ए, ये हमारे पास आ गया। नीचे देखें हमारे पास पी ऑफ एक्स हमें क्या दिया 4x की पावर 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब ये देखें हमारे पास क्या है जी ऊपर हमारे पास क्या है 36x की पावर 3, 36x की पावर 3 एक्स जमा ए हमारे पास ये एक्स की पावर 3 हमारे पास ये ए की पावर 3 इंटू एक्स माइनस ए, नीचे हमारे पास ये फार्मूला है। फार्मूला हमारे पास कौन सा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हमारे पास क्या होता था ए स्क्वायर हमारे पास बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर था ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये हमारे पास फार्मूला था। तो इसको हम देखें तो हमारे पास क्या है जी इसको ओपन किया एक्स का स्क्वायर है माइनस ए का स्क्वायर, ये फ़र्ज़ कर ले हमारे पास क्या ए है, ये फ़र्ज़ कर ले हमारे पास बी है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको एक बार प्लस में लिखे एक बार माइनस में, ये नीचे मैंने लिखा है एक्स जमा ए इंटू ए एक्स जमा ए, इधर हमारे पास क्या आएगा एक्स माइनस ए। तो एक्स जमा ए ऊपर हमारे पास ये देखिए एक्स जमा ए हमारे पास ए ये है, तो हमारे पास ये कैंसिल, ये हमारे पास माइनस है, ये हमारे पास माइनस का कैंसिल। तो हमारे पास क्या आएगा 4 एकम 4 4 9 36, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 9x की पावर 3 इंटू एक्स की पावर 3 माइनस ए की पावर 3, और यही हमारे पास इसका जवाब होगा। उसके बाद हमारे पास इस एक्सरसाइज का इस मशक का हमारे पास लास्ट वाला सवाल रह गया। तो लास्ट वाला देखिए हमारे पास ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इजी है बिल्कुल। दो कसीरी रकमी जुमलों का आद्य आज़म और ज़ुआज़ाफ़कल बिल तरतीब दिया हुआ है। तो हमारे पास क्या जी एक्स जमा ए, और दूसरे नंबर पर हमारे पास क्या दिया पहले आद्य आज़म दिया, दूसरे नंबर पर ज़ुआज़ाफ़कल 12x की पावर 2 एक्स जमा ए इंटू एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये दिया हो। तो दोनों जुमलों की हासिल ज़रब मालूम करें। दोनों जुमलों का हासिल ज़रब, ये फार्मूला पहले देख ले बुक के ऊपर हमारे पास ये वाला फार्मूला हमारे पास यूज़ होगा। दो कसीरी जुमलों का हासिल ज़रब मालूम करना है, ये हमारे पास आद्य आज़म भी दिया हुआ है और साथ में ज़ुआज़ाफ़कल भी है। तो इस दोनों को मल्टीप्लाई कर दे हमारे पास आंसर आ जाएगी। ये देखें फार्मूला मैंने नीचे लिखा हुआ है, ये हमारे पास आद्य आज़म है, ये हमारे पास ज़ुआज़ाफ़कल है। उसके बाद हमारे पास हमने क्या मालूम करना है हासिल ज़रब। जैसा कि हम जानते हैं दो कसीरी जुमलों का हासिल ज़रब हमारे पास ज़ुआज़ाफ़कल ज़रब आद्य आज़म होता है। ज़ुआज़ाफ़कल हमें क्या दिया हुआ है जी 12x स्क्वायर इंटू एक्स जमा ए इंटू एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर
इंटू एक्स जमा ए, ये हमारे पास दिया हुआ है। उसके बाद हमने इनको सिर्फ ज़रब किया है तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये देखिए एक्स जमा ए है, ये एक्स जमा ए है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स जमा ए का होल का स्केयर आ जाएगा। एक्स स्केयर माइनस ए स्केयर हमारे पास ऐसे ही आ जाएगा और यही हमारे पास इसका जवाब होगा। 12 एक्स स्केयर इंटू एक्स जमा ए होल का स्केयर इंटू एक्स स्केयर माइनस ए स्केयर, इसको मैंने बाद में लिख लिया, इसको पहले लिख लिया, और यही हमारे पास इसका जवाब होगा। ये थी हमारे पास मशक नंबर 4.3। ये हमारे पास आज कंप्लीट हो चुकी है। इसमें लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये आप लोगों ने अच्छी तरह से तैयार करनी है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ इसका लिंक शेयर करें ताकि उनका भी फ़ायदा हो सके, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये सारी मेहनत आप लोगों के लिए की जाती है, तो इस चैनल के सब्सक्राइब कर लें, प्यार मोहब्बत दिखाया करें। ये सब कुछ मैं बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप लेके चल रहा हूँ, एक एक सवाल करवा रहा हूँ, हर एक मशक का मैं एक एक सवाल करवा रहा हूँ। तो आप लोगों को चाहिए कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ओके, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।